ये है तो चाहिए, इसको आप समझ ही सकते हो। मान्यता कुछ भी हो, मानने से क्या, अब शरीर दो प्रकार के, मेल फीमेल, क्यों? क्योंकि अब शरीर रचना के लिए भी आप स्वावलंबी हो गए हो, मिल के आप तय कर लो, अब बच्चे पैदा कर लो भाई, और शरीर हो जाएगा तो मेल फीमेल इज नथिंग बट हमारी चॉइस से, और हमको बच्चे पैदा करना हो उसके लिए प्रोविजन भी शरीर में ही है। अब इसमें कौन सा आदर्शवाद की बात हो रही है, एकदम सिंपल सिंपल। अब हमने हाइप कुछ भी क्रिएट कर दिया हो, लड़की होने का, लड़का होने का, है ना, और बच्चे पैदा करने का, और खाने का, और गीत का, और संगीत का, हम कुछ भी हाइप बना सकते हो, हमने बना के रखा हुआ है। वो क्यों बना के रखा है? क्योंकि इनका उपयोग सदुपयोग हमको पता नहीं चला, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाए, तो जागृति नहीं हुई, तो उस कारण से क्या हो गया कि शरीर के साथ कैसे डील करना है वो भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब कुल मिला के हाथ में आया शरीर ही, तो शरीर के क्रियाकलाप को हमने बहुत ही महान मान लिया। चार विषय पांच संवेदनाओं को या तो बहुत महान माना गया, या तो महान मान लिया तो उसमें पड़े रह गए, और ज्यादा महान मान लिया तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये जो खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं वो भी उसको महान ही मानते हैं। जीवन की सफलता है कि आपने किसी के शरीर को नहीं छुआ। तो एक बोलता है जीवन की सफलता है कि आपने किसी के शरीर को छुआ। तो इसमें महान कौन मानता है? महान दोनों मानते हैं, सबसे बड़ा महान कौन? नहीं छुआ। जो छुआ कॉमन है उसमें, नहीं से उसकी ताकत बढ़ गई, छुआ कॉमन नहीं है ना। और हे वाले क्या छुआ, क्या तुम क्या ब्रह्मचारी हो गया? हमने नहीं छुआ, है ना। तो हे छुआ है, नहीं छुआ है, इतना ही है, दोनों में है तो है ही, छुआ ही है। अगर हिंदी की बात करें, छुआ है, नहीं छुआ है, तो छुआ छुआ कॉमन है ना। मतलब मानसिक रूप से छुआ ही हुआ है। अब तो ये हाई पी ग्रेड हो रहा है केवल। तो चार विषय पांच संवेदना को अब ये पूरा समझ, तो पूरी परंपरा में क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा माना गया, या और अच्छा माना गया, नहीं करोगे तो और अच्छा, है ना। तो ज्यादा वैल्यू किसने दिया? ब्रह्मचारियों ने। खाने को ज्यादा वैल्यू किसने किया? भिखारियों ने। और उपवास करने वालों ने, रोजा रखने वालों ने। इन्होंने बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और ही है। तो ये जो उपवास करने वाले हैं और ये रोजा रखने वाले हैं, इन्होंने खाने की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा दिया, कि नहीं खाओगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। लो, मतलब आप खुश होने तक था, एक बेचारा बोलता है खाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, तो नहीं खाकर आप किसी और को खुश कर रहे हैं, जैसे वो हिस्से का खाना वहां चला जाएगा, जो भी है। तो क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में शरीर है, जीवन समझ में नहीं आया, तो शरीर को अब इसके पीछे भी समझेंगे क्यों हो गया ऐसा। शरीर के जितने क्रियाकलाप है वो सब अत्यावश्यक है, क्योंकि वो मेधस तंत्र को चाहिए भैया, है ना। तो उसके लिए सारा तंत्र काम कर रहा है, और जैसे हमको बच्चों की परंपरा चाहिए, तो सब मिला के शरीर बना हुआ। कर्मेंद्रिया भी तीन प्रकार की बात हो गई, कुछ ज्ञानेंद्रिया है, कुछ कर्मेंद्रिया है, और शरीर के अंदर की एक रचना है, और उस रचना का सर्वोच्च जो शिखर है वो मेधस तंत्र। इस प्रकार से बात हुई, तो अब जब इसको लेके चले हम, जागृति हमको समझ में नहीं। जागृति के लिए तीन प्रश्न तो लिखे हुए हैं ना अभी तक, हाँ लिखे हुए हैं, देखो वो तो वहीं से लप्पू जाना तो वहीं से चालू हो गया कि चलो बेटा आगे बढ़ो, पूरा तो हुआ नहीं। तो हमने, हमारे कुछ लोगों ने इसको रिकमेंड किया कि ये बढ़िया काम है, और कुछ ने बोल दिया कि इसी कारण नहीं हो रहा है, ऐसे कारण से फंस गए अपन, कंडेमनेशन आ गया। कंडेमनेशन आने के बाद क्या हो गया कि अब वो गिल्ट हो गया, वो जो इसमें पड़े हुए हैं, वो अपने आप में गिल्ट में आ गए। गिल्ट मारने के बाद क्या हो गया कि अब वो बेचारे लाइन से बाहर हो गए, वो कि हम तो बड़े भोगी आदमी हैं, हम तो, हमारा क्या है यार, हमें कब मिलेगा भगवान, अल्लाह हमें कब मिलने वाला है, क्यों बुलाएगा हमको, क्योंकि हम तो ऐसे आदमी हैं। तो वो पूरी रेस से बाहर हो गए, वो अपने आप को गिल्ट में लगे रहे। जो रेस में लगे रहे वो कहाँ पहुंचे उसका पता नहीं चला। इज इट राइट? ये बात अपने को भली भांति समझ में आ जाए। आइए आइए।